हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? डियर मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो मैं लेकर आऊँ आपके लिए त्रिकोणमिति से है कि काफी बच्चों को ये परेशानी होती है कि कैसे त्रिकोणमिति में मान निकाला जाता है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। इस सरल तरीके को आप बखूबी अपने दिमाग में रखिए और आगे की आप तैयारी करें। मेरे जो भी वीडियो होते हैं वो आपके आगे की तैयारी के लिए होते हैं। इसमें ना कि कोई सिस्टम फॉलो होता है कि आप ये इसकी तैयारी चल रही है तो उसकी तैयारी कर लीजिए, ऐसा करें। आप बड़े से बड़े ओहदे के लिए, बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हों, यही मेरी तमन्ना है आपसे। और तभी मैं ये मानूंगा कि मैं सफल हूं। त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? किसी त्रिभुज के भुजाओं का रेशियो कोण का मान बताता है। ये चीज आपको पता है। आपके सामने मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं ए बी सी। इस त्रिभुज को मैंने क्या बनाया है? समबाहु त्रिभुज। इस पूरे का मान यहां से यहां तक 2a 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 देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें एंगल 60 डिग्री आपको पहले से ही पता है, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। यहां से मैं इसका मीडियन कहिए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए या एल्टीट्यूड कहिए, इसमें तीनों एक ही चीज होता है। इसका नाम मैंने एडी रखा। जी हाँ, ये 90 डिग्री है। अब एक बार ध्यान से देखें, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी किस तरह के त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज की यह लंब रेखा है, यह उसका कर्ण है और यह आधार है। इसका मान आप निकाल सकते हैं। जब ये दो भागों में बंट गया तो इसका मान आया ए। इसका मान कैसे आएगा? पाइथागोरस का रूल अपनाएंगे। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी AD इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। पाइथागोरस भी पढ़ लें। AD का मान ज्ञात करना है। मान रख दीजिए 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर। एक को बाहर निकाल सकते हैं, a√3 इसका मान हो जाएगा। यहां लिख दीजिए a√3। जैसे साइड दो भाग में बंट गया, ठीक इसी तरह से यह 60 डिग्री 30 हो जाएगी। 30 डिग्री। जब भी त्रिकोणमिति का मान निकाला जाता है, उस त्रिकोणमिति अनुपात को हमेशा आधार के कोण से निकाला जाता है। आपके सामने त्रिभुज देख लें, 60 डिग्री को आधार मानेंगे और 30 डिग्री को भी आधार मानेंगे, यानी कि यहाँ पर दो तरह के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात आप खुद निकाल सकते हैं। मैं पहले 60 को ही मान रहा हूं, तो साइन 60 डिग्री का मान यहां पर, जैसा कि आपको याद होगा कि साइन क्या होता है? साइन थीटा का मान अगर वह एक्यूट एंगल ऑफ बेस है तो उसे लंब बटा कर्ण यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस से जानते हैं। तो लंब यहां पर देख लीजिए a√3 है अपॉन 2a अंडर रूट 32 अपॉन 30 ऐसे मान ज्ञात किया जाता है। इसी तरह से आग cos 60 आधार बटा कर्ण यानी कि a अपॉन 2a इज इक्वल टू 1/2 tan 60 डिग्री लंब बटा आधार a√3 अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट 3। सिमिलरली cot 60 डिग्री यानी कि आधार बटा लंब, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। cot इज इक्वल टू 1/tan 1/√2 जैसे लिख सकते हैं, और इसको a/√3 यानी 1/√3। ठीक इसी तरह से sec 60 डिग्री बिल्कुल 1/cos होता है, वहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं। कर्ण बटा आधार यानी 2 कोसेक 60 डिग्री 1/sin होता है, वहां से लिख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं।
कर्ण बटा लंब 2/2। इतनी आसानी से आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसी ट्रायंगल को मैं यहां बना दे रहा हूं, जिस पर आधार का कोण 30 बन जाएगा। कुछ इस तरह से बनेगा। यहां ए 30 डिग्री हो गया, बी यहां हो गया 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब यहां से मान देख सकते हैं, जो ए बी का मान है वह 2a ही रहेगा, और जो बी डी का मान है वह a बनेगा, और बी सी बी डी की जगह पर यहां पर ए डी जो है a√3 यहां चलाएगा। जब इसे आधार का 30 डिग्री है, इसका मान निकालना है, सेम उसी तरह लिख सकते हैं sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री